रुको, कौन है तुम? तुम नहीं नहीं, यहाँ तुम नहीं हो सकते। नहीं नहीं, ए रुक, अरे यहाँ आने की परमिशन नहीं है किसी को। वॉचमैन पकड़ो इसे। वो देखो भाग रहा है, पकड़ो उसे। तुम यहाँ भी नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं हो सकते। नहीं नहीं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े? तुम मुझे मार दोगे। अरे कौन है? रुक। परेश, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। देखो, डरो नहीं, सामने आओ। मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो तुम्हारा। सामने आओ परेश। कौन है वहां पे? हाँ? अरे क्या हुआ ये सब? अरे किसने किया? बोलो, बताओ। ठीक तो हो तुम? अरे बताओ किसने किया ये सब? हाँ डॉक्टर साहब, पेशेंट खतरे के बाहर है, लेकिन अभी भी बेहोश है। कौन है, कुछ पता चला? हाँ, इसका नाम परेश है, लेकिन अभी तक बेहोश है। होश में आने के बाद आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। वैसे आपने हमें क्यों बुलाया? इनके कारण। इनका कहना है कि हमला करने वाला आप ही की टीम का है। What? क्या बकवास कर रहे हैं आप? सीआईडी का काम होता है आम आदमी को मुजरिमों से बचाना, हमला करना नहीं, समझा? सब सच बकवास ही लगता है, लेकिन ये बकवास नहीं है, क्योंकि पीड़ित ने खुद मुझसे कहा है। क्या बताया उसने? किसने हमला किया उस पर, बताओ। दया। What? क्या क्या बोल क्या रहे हो? मैंने उस पर हमला किया? हाँ, उसने मुझसे यही कहा है कि आपने ही उस पर हमला किया है और आप उसे जान से मारना चाहते हो। क्या? मैं उसकी जान लेना चाहता हूं? हाँ सर, मुझे लगता है कि आपको दया को अरेस्ट कर लेना चाहिए। हमें हमारा काम बताने की जरूरत नहीं है, समझा? मुझे पता था कि आप अपने कलीग का ही साथ देंगे। देखा, चोर चोर मौसेरे भाई। ज्यादा जज मत बन, समझा? और तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें। परेश को कैसे जानते हो तुम? मैं उसे नहीं जानता सर। तो फिर? सर, ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें मिला था। हमें देखकर ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो, और फिर एकदम से अंदर भाग गया। और थोड़ी देर बाद इसकी चीख हमें सुनाई दी। जब हम वहां पहुंचे तो वो बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा था, और उसने उसी हालत में हमें बताया कि उस पर हमला दया ने किया है। मैं एक समय पे दो जगह पे नहीं हो सकता। मैं सुबह से ब्यूरो में था। तसल्ली के लिए तुम वो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो, समझे? लेकिन फिर उसने आपका नाम क्यों लिया? एक काम कीजिए, अब जाइए यहां से, जाइए। बहुत बोल दिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। समझ में नहीं आ रहा था, जब तुम ब्यूरो में थे तो फिर परेश ने ऐसे क्यों कहा कि दया ने उस पर हमला किया? एक बात बताइए, जब आप लोगों ने यहाँ पे परेश को जख्मी हालत में देखा था तो उसके साथ में कोई था या किसी को आते जाते देखा हो? नहीं साहब, वो अकेला ही था। लेकिन सर, उसने इंस्पेक्टर दया का पता है, उसने दया का नाम बोला। हम यहाँ वो जानने आए जो उसने नहीं बोला, समझे आप? और दया ऐसा नहीं कर सकता।
सर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि दया सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं? जो आदमी अपनी जान दांव पे लगा के दूसरों की जान बचाता हो वो किसी का खून नहीं कर सकता। खुद से ज्यादा मुझे दया पे भरोसा है, समझे? आसपास चेक करते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। सर ये देखिए। ओह नो, है कौन ये? जिंदा है। हेलो एम्बुलेंस, ये मालवानी के पास अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहां पे भेजो जल्दी। तुम लोग जानते हो इसे? ये तो सुबह सर है, ये 2-3 बार पहले फ्लैट देखने आ चुके हैं। लेकिन सर इससे हुआ क्या है? शायद ऊपर से गिरा है। ऊपर से गिरा है या फिर गिराया गया है? पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, ये बहुत जल्द होश में आ जाएगी। गुड। क्या हुआ, इसे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जानते हो इसे? साहब, ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इस परेश पे हमला हुआ है वहां पे हमें एक और आदमी जख्मी हालत में मिला। और एक आदमी? कौन है वो? तो वॉचमैन बता रहा था उसका नाम सुबू है, वहां पे 2-3 बार आया था मकान देखने के लिए। उसके हाथ में से हमें ये कपड़े का टुकड़ा मिला है। अच्छा, छोड़ दो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। परेश, मैं इसे भी प्रद्युमन सीआईडी से, घबराओ मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। दया, दया छोड़ दो मुझे, दया छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो दया। परेश, दया तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं इसे भी प्रद्युमन हूं। दया, दया छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। परेश, दया, दया तुम जाओ, दया तुम क्या चाहते हो मुझसे? दया छोड़ दो मुझे। परेश क्या बात कर रहे हो? दया, दया छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो दया। परेश, मैं दया नहीं, मैं अभिजीत हूं। दया, दया जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। अरे दया इधर है। दया छोड़ दो मुझे, मुझे मत मार दो दया। परेश इधर देखो, हम पहले मिल चुके हैं, तुम जानते हो मुझे। दया, छोड़ दो मुझे मत मारो। तुम चुप रहो, मुझे मत मारो। डॉक्टर, दया छोड़ दो मुझे, डॉक्टर, दया छोड़ दो मुझे, डॉक्टर साहब, देखिए ना क्या हो गया इसको? दया छोड़ दो मुझे, मुझे एक मिनट, सब छोड़ नहीं होगा तुम्हें। एक मिनट, सब दया हो तुम, सब दया हो तुम सब दया हो, तुम सब दया हो। ये चक्कर है क्या? और हर किसी के चेहरे में उसे मेरा चेहरा नजर आता है। हाँ वही तो, इसलिए जब उसने उस आर्किटेक्ट को, उसके असिस्टेंट को, उस वॉचमैन को देखा तो ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे उसने भूत देखा है। और उसके दिमाग का भूत दया तुम हो, तुम। और इसीलिए उसे लगता है कि तुमने उस पर हमला किया है, क्योंकि हमलावर में भी वो तुम्हें ही देख रहा होगा। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही सर कि मेरा ही चेहरा क्यों? दया, तुम कह रहे थे ना इसे तुम पहले से जानते हो, कैसे? सर लगभग 15 साल पहले मैंने इसे गिरफ्तार किया था सर। हाँ, और 2 साल पहले ये जेल से छूट गया, और पिछले 2 साल में अलग अलग केस में मैंने इसे 2 बार अरेस्ट किया सर। अभिजीत, ये परेश पुराना मेहमान है दया का। और परेश पे हमला किया किसने और क्यों? अरे मैडम जरा ध्यान से।
कौन किरण? मैं कोई किरण नहीं हूँ। अरे अरे क्या कर रही मैडम, क्या कर रही हैं आप? आपको कुछ गलत फहमी हो रही है मैम। अरे मैडम, आप ठीक तो हो ना? किरण? कौन किरण? क्यों सुबह, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर पैर की हड्डी टूट गई है और बाकी इधर उधर थोड़ी सी चोटें लगी हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ था उस दिन? हाँ? वो आदमी सीढ़ियों से भाग रहा था जब मैं उससे टकराया, और जब मैंने उसके हाथ में चाकू देखा तो मैंने शोर मचाया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गया। उसके बाद सर कुछ याद नहीं। सुबह, तुम्हारे हाथ में से हमें वो जो एक कपड़े का टुकड़ा मिला था, लाल कलर के चौकड़ी का, क्या वो उस आदमी की शर्ट का टुकड़ा था? जी सर, शर्ट पहना था उसने वो, और हाथापाई के दौरान शायद वो मेरे हाथ में आ गया था। अच्छा ये बताइए, उस आदमी का चेहरा देखा था? सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ याद नहीं। ठीक है, अब तुम जाओ, अगर जरूरत पड़े तो हम तुमसे फिर मिलेंगे, ठीक है? प्लीज, थैंक यू सर। जाओ। आदा, क्या? कहां पर? अच्छा ठीक है, मैं अभिजीत और पुरी को भेजता हूं उधर। हाँ हाँ, अभी अभी। यस। क्या हुआ सर? मैं बता रहा था कि किसी सुपरमार्केट में एक औरत आसपास के सभी लोगों पर हमला कर रही थी और हर एक को किरण 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 नाम से पुकार रही थी। देखिए मैडम, हम लोग सीआईडी से हैं, आपकी मदद करने के लिए आए हैं, ठीक है? ये चाकू हमें दीजिए। देखिए देखिए मैडम, मैं किरण नहीं हूँ, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। आप प्लीज नहीं छोड़ूंगी। चाकू रखिए। तुम भी किरण हो, मैं बोल। सॉरी। क्या हुआ? सॉरी। ओह नो। अरे क्या हो गया? ये औरत गिर कैसे गई? क्या हुआ? हटिए, आजा। एक्सक्यूज मी, हटिए, पीछे हटिए। एक मिनट पीछे आइए। हुआ क्या है इसको? मैडम सुनिए क्या हुआ इसे? मैडम। सर ये तो मर चुकी है। क्या? इसके शरीर में टेट्राकोटॉक्सिन या ब्यूरारे नाम का जहर इंजेक्ट किया गया था, जिसकी एक बूंद भी जानलेवा हो सकती है। मगर ये जहर तो हमारे देश में आसानी से नहीं मिलता ना? सिर्फ उसे ही मिलता है जो बड़ा रिसर्च कर रहा हो। तो भगदड़ में किसी ने वो पॉइजन इसे इंजेक्ट कर दिया। मगर एक काम करो, इस हादसे के वक्त का जो सीसीटीवी फुटेज है ना, वो अच्छी तरह से चेक करो। खूनी की तस्वीर उसी में मिलेगी सर। और सर इस परेश का क्या? इसे हर जगह मैं ही क्यों दिखता हूँ? सालू के साहब, मुझे तो ये केमिकल की बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। ठीक कह रहे फ्रेडी बॉस, ये वाकई किसी खास केमिकल की वजह से, क्योंकि मुझे इसके और परेश के दिमाग में एक अलग किस्म का केमिकल मिला है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसी केमिकल की वजह से इन दोनों का बर्ताव एक जैसा और एक ही चेहरा इन दोनों को दिखता है। हाँ बॉस, और मैं इस केमिकल को और डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जब तक इस परेश के दिमाग पर इस केमिकल का असर रहेगा, हमें कोई जवाब नहीं मिलेंगे। और अभिजीत, ये कपड़े का टुकड़ा जो आपने हमें दिया था, इसमें से भी हमें कुछ मिला है। कमाल है तारिका जी, आज तो फोरेंसिक में एक के बाद एक सबूतों का खजाना हाथ लग गया है। क्या मिला क्या आपको? ये कॉटन का कपड़ा है और इसके रेशों में आटे के कुछ ट्रेसेस मिले। आटा? सिर्फ आटा? सिर्फ आटा। हाँ वाकई खजाना तो हाथ लगा है। आटा। सर ये फोटोग्राफ है सर। ये जितने भी लोग हैं इनमें से किसी ने हमें पॉइजन का इंजेक्शन दिया सर।
अब और एक काम करो, ये जितने सारे लोग हैं ना, इन सबकी मूवमेंट ट्रैक करो। शॉपिंग मॉल में खून होने से पहले ये लोग कहाँ थे, कहाँ से आए, क्या क्या कर रहे थे, और खून होने के बाद में देखो ये लोग कहाँ कहाँ गए। ओके? सर, मैंने इस औरत का बैकग्राउंड चेक किया। इसका नाम शिप्रा है। ये एक हाउसवाइफ थी। सर, परेश तो फिर भी एक मुजरिम है, उसके कई दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन इसकी किससे क्या दुश्मनी हो सकती है? वजह तो कुछ भी हो सकती है पूर्वी, लेकिन एक बात कॉमन है शिप्रा और परेश के बीच में, कि उन दोनों के ब्रेन में वही केमिकल मिला है। तो उन दोनों का दुश्मन भी एक ही हो सकता है। इस किरण के बारे में क्या पता चला? सर, किरण शिप्रा का पति था और 2 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। सर, किरण शिप्रा को काफी मारता पीटता भी था। कोई ना कोई बात तो है इस परेश और शिप्रा के बीच में, कोई कॉमन बात, जिसकी वजह से ये दोनों भी उस खूनी के निशाने पर आ गए। क्या हो सकती है वो कॉमन बात? क्या हो सकती है? सर, मैं परेश के पड़ोस में पिछले 5 साल से रहता हूँ, पर अजीब बात है सर, न मैंने उसे कभी देखा न कभी मुलाकात हुई। और कोई नहीं है परिवार में उसके? सर, उसके पिताजी थे, जिनकी मौत तब हो गई थी जब वो जेल में था, और कोई नहीं है। सर, शिप्रा का हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट था। वो उससे मिलना तो दूर, किसी से बात तक करने अलाउ नहीं करता था। इनफैक्ट वो तो उसको मारता पीटता भी था। सर, उसके हस्बैंड के डेथ के बाद ना मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उससे बात करूं, उससे पूछूं, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं रखा। अच्छा, उसका कोई करीबी दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं था क्या? सर, अब मुझे नहीं लगता कि होगा। अच्छा। शिप्रा और परेश दोनों की जिंदगी में एक बात कॉमन, दोनों जिंदगी में अकेले थे, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार। सर, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? सर, हमने परेश और शिप्रा का कंप्यूटर चेक किया, तो उनकी कंप्यूटर हिस्ट्री से पता चला है कि दोनों ने ही ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया था। अच्छा, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप मतलब? सर, ये ग्रुप्स है जो डिप्रेशन, लोनलीनेस, ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म में फंसे होते हैं, उनकी काउंसलिंग करता है और उनकी मदद करता है। सर, शिप्रा ने 2 हफ्ते पहले ही एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया था जो शादीशुदा जिंदगी में परेशान लोगों की मदद करता है। और परेश ने अपने अकेलेपन से निकलने के लिए पिछले महीने ही ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया था। अजीब इत्तेफाक है, दोनों ने ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया और दोनों को एक ही तरीके की परेशानी हुई। कुछ पता चला इस ग्रुप के बारे में? सर, हमारा साइबर एक्सपर्ट राज इस ग्रुप को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जल्दी कुछ पता चल जाएगा। सर, हाँ सर, शिप्रा का खून इसी आदमी ने किया। जिस वक्त उसका खून हुआ था उस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे, ये सबसे ज्यादा अजीब है सर, जिस वक्त अभिजीत सर और पूर्वी सुपरमार्केट पहुंचे थे, ठीक उसी वक्त ये आदमी वहां पहुंचा था सर, और भीड़ में घुस गया था, और जब शिप्रा की मौत हुई तो फटाफट वहां से भाग गया। पहले काम करो, हमारा डेटाबेस चेक करो, शायद इसके बारे में कुछ पता चले, कोई लीड मिल जाए। इसका मतलब है सर, ये खूनी सुपरमार्केट में कुछ खरीदने नहीं बल्कि शिप्रा को मारने के लिए आया था। हाँ राज, ओके, ठीक है, तो तुम मुझे एड्रेस SMS कर दो। थैंक यू। सर, साइबर एक्सपर्ट राज का फोन था। उसका कहना है कि ये दोनों ग्रुप्स एक ही IP एड्रेस से बनाए गए हैं। हाँ, एक ही कंप्यूटर से? हाँ सर। IP का एड्रेस मिला है? हाँ सर, अंधेरी में एक प्रिंटिंग शॉप है, ये दोनों ग्रुप्स वहीं से बनाए गए हैं। बस, तो फिर अभिजीत, तुम और पूर्वी जाओ वहां पर और देखो कौन है इस सबके पीछे और उसका क्या कनेक्शन है। सर, क्या सोच रहे होते हैं? सर, नहीं, पंकज ने भी बताया कि वो खूनी शिप्रा को मारने के इरादे से ही आया था। तो फिर सर, उसे पता कैसे चला कि शिप्रा वहां सुपरमार्केट में है और वो लोगों पे हमला कर रही है? वो शिप्रा को फॉलो कर रहा होगा सर।
अगर फॉलो कर रहा था तो अभिजीत और पूर्वी के वहां सुपरमार्केट में पहुंचने से पहले वो मार के निकल जाता, बाद में नहीं मारता उसे। अभिजीत को सुपरमार्केट पहुंचने में 20 मिनट लगे और खूनी को भी वहां पहुंचने में 20 मिनट लगे, तो इसका मतलब है दोनों को भी खबर एक ही वक्त पहुंची थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंफॉर्मेशन खूनी को हमसे ही गई हो? हमारे यहां से इंफॉर्मेशन? हाँ, हो सकता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम परेश को देखने गए थे हॉस्पिटल में, उस वक्त खूनी वहां पर मौजूद था और उसने मेरी बातें सुन ली हो? खूनी हॉस्पिटल में कर क्या रहा था? क्या परेश खूनी के हाथों पहले तो बच गया था। हो सकता है खूनी अपना अधूरा काम पूरा करने हॉस्पिटल आया था, परेश को खत्म करना चाहता था इसलिए। डॉक्टर साहब, क्या आपने इस आदमी को देखा? भाई साहब, ये आदमी को देखिए जरा, इस हॉस्पिटल में इसको देखा है कहीं? हाँ हाँ, इसको तो मैंने देखा है। कहाँ देखा है? वहाँ वेटिंग रूम में। क्या कोई आया था क्या? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं आया। ठीक। हाँ दे सर, परेश तो ठीक है पर वो खूनी अभी तक दिखा नहीं। कहीं तो छुप कर बैठा ही है दया, सही वक्त का इंतजार कर रहा है। वेटिंग रूम में भी चेक किया सर, अभी कोई नहीं है। तो यही पता है, पर कहाँ छुप कर बैठा है ये? कहाँ भागोगे? रुक! माय गॉड! हाँ भाई, क्या मिला? सर, ये दोनों साइड डिलीट किए जा चुके हैं, अब वो ऑपरेशनल नहीं है। मतलब अपराधी ने सबूत मिटा दिया? जी सर, पर सर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मेरे हाथ लगी है। क्या? ये देखिए सर, इसी आईपी एड्रेस से, इसी कंप्यूटर से उस तरीके के 6 और ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप बनाए गए हैं। तो लोगों को फंसाने के लिए ऐसे कई ग्रुप बनाए गए हैं? बिल्कुल सर। सर, बाकी ग्रुप डिटेल में चेक कर लेता हूँ। मतलब सर, परेश और शिप्रा के अलावा और भी कई लोग हैं जिन्हें इन लोगों ने फंसाया है। मगर सर, मकसद क्या हो सकता है इस तरह से साइट बना के लोगों को टारगेट करने का? वही केमिकल से रिलेटेड कुछ होगा। ये कुछ मिला रजिस्टर में? हाँ सर। सर, पिछले 3 महीनों में 85 लोगों ने एक कंप्यूटर यूज किया है। सबकी डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये देखिए, 6 में से 5 ग्रुप डिलीट किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक सपोर्ट ग्रुप एक्टिव है और अभी भी उसे कोई ऑपरेट कर रहा है। एनहांसिंग द लाइफ ऑफ लोनली पीपल, मतलब साफ है, ग्रुप बनाया जाता है, तना लोगों को फंसाया जाता है और बाद में ग्रुप डिलीट, तब उन्हें एक और शिकार की जरूरत है। एक आइडिया खोल, कुछ पता चला इस आदमी के बारे में? फिलहाल तो कुछ नहीं। वॉलेट के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं मिला है, मोबाइल फोन तक नहीं। तो हमारे पास कोई सुराग नहीं है। बताया, ये केस जितना उतना सिंपल नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ही है। कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये तो इस खेल का मोहरा लग रहा है सर, वो भी बाड़े का। और इस केस का मास्टरमाइंड अभी भी आजाद घूम रहा है, अपने नए शिकार की तलाश में होगा। जल्द से जल्द ढूंढना होगा सर इसे। हाँ पंकज, आराम से। बस खड़े। ये क्या ही था उनके? सर, आप ये क्या खेल खेल रहे हैं पंकज के साथ? नहीं, ये कोई खेल नहीं है। बस मैंने बताया था ना, ये केस बहुत ही पेचीदा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है,
याद है ना, मैंने बताया था उस परेश के और उस शिप्रा के दिमाग में मुझे एक अलग तरीके का केमिकल मिला था। हाँ, मैंने उस केमिकल को रिप्लिकेट किया और इस पंकज के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। What? तू पागल हो गया था उठने? अगर इसे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा यार, बिलीव मी, मैं पागल हूं क्या? पंकज, अब आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तो फ्रेडी सर है। ग्रेट, ये फ्रेडी सर है ना? अब इस तरफ देखो पंकज, यहां कौन खड़ा है? ये कैसे हो सकता है? ये इधर फ्रेडी सर, यहां फ्रेडी सर। मतलब सारू के ये परेश और चिप्रा के साथ यही हो रहा? बंद कर। बस बस, पट्टी लगा लो, पट्टी लगा लो बस। ये देखा बस, इसे फ्रेगोली सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम में इंसान को एक ही चेहरा हर चेहरे में दिखाई देता है। उस इंसान का चेहरा जिसे या तो वो सबसे ज्यादा नफरत करता है या जिससे सबसे ज्यादा डरता है। पंकज, मुझसे इतनी नफरत करता है तू? अरे सर, आपसे नफरत थोड़ी करता हूं सर, आपसे तो मैं डरता हूं। पंकज को मैंने इस केमिकल का बहुत थोड़ा सा डोज दिया, इसीलिए इस पर वैसा असर नहीं हुआ जैसा शिप्रा पर और परेश पर हुआ था। परेश और शिप्रा को तो इतना हेवी डोज दिया गया था कि उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ और साइकोसिस लेवल पर पहुंच गए। इसलिए दोनों ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे सामने भूत दिख गया हो। तो इसका मतलब जैसे जैसे परेश के दिमाग से ये केमिकल का असर कम होगा, नॉर्मल हो जाएगा और हमें अपराधी तक पहुंचने का जरिया मिल जाएगा। हो सकता है, लेकिन दावा नहीं कर सकते। और हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि इस केमिकल का असर कितने दिनों में खत्म होगा। अगर हम परेश के ठीक होने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा, कोई और तरीका। हाँ पूर्वी, सर, मैंने वो ऑनलाइन ग्रुप पे रजिस्टर कर लिया है और डिटेल्स भी एकदम परेश और शिप्रा की तरह थी। नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, एकदम अकेले। उन लोगों को ऐसे लोगों की तलाश है। ये तुम्हारा ट्रैकर, इससे पता चलता रहेगा तुम्हारे मूवमेंट के बारे में। और ये तुम्हारा कैमरा। हमारे पास सिर्फ ये वॉलेट है सर, उस आदमी की पहचान और असलियत जानने के लिए, और एक कुछ चीजें मिली है साथ में। पेट्रोल पंप का बिल, ये होटल का मैच बॉक्स, खरीदा हुआ मैच बॉक्स, ये नंबर किसका? ये सेलफोन लगता है किसी? सर हम इस पेट्रोल पंप पे गए थे, वहां से पता चला सर ये आदमी महीने में 2-3 बार वहां पे आता है और सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि वो अपने बाइक पे हर बार अलग अलग नंबर प्लेट लगा के आता है। हाँ, और पेमेंट कैश में करता है। और सर ये मैच बॉक्स जिस होटल का है वहां पे भी हमने पूछताछ की। वो आदमी महीने में 5-6 दफा खाना खाने आता है और पेमेंट भी कैश से करता है। सर ये नंबर के बारे में आप पूछ रहे थे सर, ये बार में एक लड़की है जो काम करती है उसका है। वो कह रही थी कि उस आदमी का नाम अशोक है और 1-2 बार उनसे बात हुई है, फिर वो गायब हो गया सर। मतलब हमारे पास इस अशोक के बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। एक काम करते हैं, ये सारी जो लोकेशंस है ना, पेट्रोल पंप, बार और ये होटल, देखते हैं कहां पर है। जरा मैप दिखाओ। ये वो जगह है जहां पे वो पेट्रोल पंप है। सर यहाँ पे बाहर है सर। और सर ये होटल है। बार, ये होटल, पेट्रोल पंप। दया सर ऐसे नहीं लगता तुम्हें? देखो ना कि सारे के सारे लोकेशंस 1 किलोमीटर के दायरे में है यहाँ से। हो सकता है सर उसका घर या ऑफिस इस जगह के आसपास ही कहीं। रेडी? आई एम रेडी। चल
हाँ समय रेडी। अरे वाह, बहुत अच्छा गेटअप है। इसकी घर का क्या किया? सर पूर्वी के लिए भाड़े पे 1 हफ्ते के लिए घर लिया। आई मीन अल्पा के लिए। अल्पा, ठीक है, गुड। लेकिन पूर्वी चौकन्ना रहना, उनका पहला कदम क्या होगा हमें पता नहीं है। यस, गुड लक। थैंक यू सर। अब एक काम करते हैं, इस 1 किलोमीटर के दायरे में इस अशोक का फोटोग्राफ दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं, शायद कोई निकले जो इसको जानता हो। पूर्वी, हाँ सर। चौकन्ना रहना। सर यहाँ पे तो सब ठीक है। जी कहिए। वो मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े, मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? 1 मिनट। हाँ हाँ, जल्दी आओ। क्या 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 हुआ क्या तुम्हें? अरे ये तो आदिति, शिप्रा की पड़ोसी। वो एक्चुअली मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके घर आ गई। कोई बात नहीं। थैंक यू मिस। अल्पा, और तुम? अदिति। बैठो। आप प्लीज मुझे 1 गिलास पानी देंगे प्लीज? अभी लाती हूँ। कुछ ऐसा नहीं किया, ज्यादा दर्द नहीं दूंगी तुझे मैं। पूर्वी, हाँ सर। क्या शिप्रा की पड़ोसन अदिति? सर मैं फौरन वहां पहुंचता हूं। नहीं सर, अब अशोक का भी पता नहीं चला। ये सर। सब कुछ प्लान के मुताबिक तो चल रहा है। अब देखते हैं आदिति पूर्वी को कहां लेकर जा रही है। अरे ये क्या, ट्रैकर एक ही जगह पे मूवी नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को ट्रैकर के बारे में पता चला हो, निकाल कर फेंक दिया हो? माय गॉड, अब तक पहुंचेंगे किसी इन सब तक? चलो, तुम्हारे दवा का वक्त हो गया है, अब अच्छे बच्चे की तरह दवा लो, और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं दूंगी। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कुछ दिनों के लिए हम किसी नए लोगों को नहीं लाएंगे, क्योंकि सीआईडी वाले हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हमारी कोई भी लापरवाही हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। सर अदिति का घर बंद था, दरवाजा तोड़ के हम लोग अंदर भी घुसे पर कुछ हाथ नहीं लगा सर। इस अशोक का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सर ऐसा लग रहा है हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। नहीं फ्रेडी, हमारे लिए कोई रास्ता बंद नहीं होता, हम सीआईडी वाले रास्ता बनाते हैं। सर वो लोग कहीं पूर्वी को केमिकल इंजेक्शन ना दे दे। नहीं, कुछ नहीं करेंगे वो लोग, पूरी को कुछ नहीं होगा। कोई तो बात हम मिस कर रहे हैं, कोई तो बात है जो हमसे छूट रही है, पर क्या क्या हो सकती है वो बात? सर वो
कपड़े का टुकड़ा जो हमें सुबह के हाथ में मिला था, उसके रेशे में आटा मिला था हमें। हाँ सर, आटा। जब मैं अशोक के बारे में रोड पे लोगों से पूछ रहा था, हाँ, तो वहां पे मैंने एक आटा की चक्की देखी थी और उसके पीछे एक पुरानी बिल्डिंग भी है। तो फिर जरूर वो आदमी जिसने परेश पर हमला किया उस आटे की चक्की के आसपास ही रहता होगा, इसीलिए तो उसकी शर्ट पर आटा आ गया। तो ये भी तो हो सकता है कि परेश पे हमला करने वाला अशोक ही हो। सर वो कपड़े का टुकड़ा भी अशोक का ही हो सकता है। ये भी हो सकता है कि परेश पे हमला करने वाला और ये अशोक दोनों एक गैंग के लिए काम करते हो और वो गैंग आटे के चक्की के आसपास होगा। सबके सब आटे के चक्की के आसपास ही हो गया अभिजीत, पर पूर्वी को भी उस चक्की के आसपास ही रखा होगा। कोई अपने जगह से नहीं लेगा, कोई भी नहीं। पूर्वी कहाँ है? अदिति, पूर्वी कहाँ है? सब नर्सेज और डॉक्टर इस तरफ आ जाओ। चले। चलो तुम भी जल्दी। डॉक्टर अदिति, पूर्वी कहाँ है? पूर्वी कहाँ है? तुम्हारी पूर्वी मेरे पास है एसीपी। शंभू तुम? मैं, जिसे तुम लोग यहां वहां खोज रहे थे ना, वो तुम लोगों के साथ ही था। मुझे देखकर अफसोस तो हो ही रहा होगा ना। मुझे पता था सीआईडी कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। लेकिन इस अदिति की बेवकूफी की वजह से सब गड़बड़ हो गया और मुझे फंसाने के लिए तुमने अपने इस ऑफिसर को मेरे पास भेज दिया। लेकिन अब ये मेरे जाल में फंस चुकी है और मुझे यही यहां से बाहर निकालेगी। तुम्हें क्या लगता है पूर्वी की आड़ लेकर तुम हमसे बच जाओगे? नहीं, लगता नहीं है, ऐसा ही होगा। अगर तुम अपने इस बहादुर ऑफिसर को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहां से जाने दो, नहीं तो मैं ये केमिकल इसके अंदर इंजेक्ट कर दूंगा और उसके बाद क्या होगा तुम लोग सब जानते हो। पर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? हाँ? अपने बेटे रवि के लिए। अपने बेटे के लिए? हाँ, मेरे बेटे को पार्किंसन नाम की बीमारी है। मैं अपने केमिकल से उस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा हूं और मैं जिस फार्मा में काम करता हूं वो मुझे इंसानों पर उसे ट्राई करने नहीं देती। इसीलिए तुमने अपने तरीके से लोगों को फंसा के उन पे ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मैं सही इलाज तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कैसे पता चलेगा मुझे कि इन केमिकल्स का इंसानों पर रिएक्शन क्या होता है? और इसीलिए तुम सपोर्ट ग्रुप में ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो अकेले रहते थे, ताकि अगर वो गायब भी हो जाए तो किसी को भनक ना लगे और तुम उन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स आराम से करते रहो। हाँ? अकेलेपन से जूझ रहे परेश को मैंने अपने सपोर्ट ग्रुप के जरिए फंसाया और उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। लेकिन इन सबकी गलती की वजह से वो यहां से भाग निकला और तुम लोगों के हाथ लग गया। नहीं तो मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। तभी तुम उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। मैं तो उसे उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही मार डालता, लेकिन वो आर्किटेक्ट बीच में आ गया। वहां तुम भी तो जख्मी हालत में मिले थे, ये क्या चक्कर है? परेश को जैसे ही मैंने चाकू मारा मुझे लोगों की आवाज आई और मैं वहां से भागना चाहा और हड़बड़ी में तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम सीधे नीचे गिर गए। मैं तो वहां से भी भाग जाता, लेकिन मेरे टूटे हुए पैर की वजह से मैं भाग नहीं पाया। और इसीलिए तुमने विक्टिम होने का ढोंग किया, ताकि तुम सेफ भी रहो और किसी को तुम पे शक भी ना हो। और तभी तुम लोगों की नजर मुझ पर पड़ी। और शिप्रा का क्या? उसे तो तुमने किडनैप नहीं किया था, वो तो सुपरमार्केट में घूम रही। सपोर्ट ग्रुप में से अदिति ने शिप्रा को चुना और हमने डिसाइड किया कि हम उसे किडनैप नहीं करेंगे और चुपचाप ये ड्रग देते रहेंगे। खिलाड़ी तो तुम शातिर हो और थोड़े कच्चे हो, नहीं तो हमारे लिए सबूत नहीं छोड़ते तुम। याद है ना तुम्हारा वो शर्ट, उसका एक टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा,
उस पर जो आटा लगा था ना, बस उसी के जरिए हम तुम तक पहुंच गए। पूरी देखो, हाँ? क्या किया तुमने सुबह? कभी सोचा है? हाँ? अपने बेटे को बचाने के लिए तुमने न जाने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी, पर यह नहीं सोचा ना कि सही क्या है, गलत क्या है। तुम्हारे बेटे को तो हम अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दिलवाएंगे, मगर तुम्हें तो हम जेल की सलाखों के पीछे बिठा देंगे। शायद फांसी का ऑर्डर भी आ जाएगा तब तक। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। एक मिनट, घबराइए मत, मैं सीआईडी से हूँ। क्या बात, क्या हुआ? सर वहाँ पे उस हवेली में वो लोग सब मुझे मार देंगे सर, प्लीज मुझे ले चलिए यहाँ से। एक मिनट, कहाँ पे है? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, आप यहाँ रुकिए, मैं देखता हूँ। नहीं सर, मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए सर, प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। मैम एक काम करिए, इधर आइए, इधर आइए आप। यहाँ गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए। आप यहाँ गाड़ी में रहिए, मैं देखता हूँ। ओके, बैठिए। कोई है? ये तो लगता है सालों से बंद पड़ा है। ठंडी कहां से लगने लगी? दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो। कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? हाँ? कौन है? क्या हो रहा है ये? कौन है वहां?
पे? देखो, तुम जो कोई भी हो, सामने आओ। कौन हो तुम? क्या बात है अभिजीत? कब से फोन लगा रहा हूं, तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? फोन? हाँ? बंद हो गया था। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? क्या हालत बना रखी है तुमने? मेरी तबीयत? हाँ? क्या हुआ? इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? और पुणे से कब वापस आए तुम? अरे हाँ, पुणे से ही तो मैं कल रात लौटा, लेकिन मैं घर कैसे आ गया? क्या हुआ था कल रात? अभिजीत, तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी है। अब पुणे से तुम ड्राइव करके आए होंगे ना? क्या हुआ? क्या तुम ठीक तो हो? गाड़ी बाहर है तो मैं यहाँ पे। कल रात की कोई भी चीज मुझे याद क्यों नहीं आ रही? बस खाली सर पकड़ा हुआ है। कोई नहीं, रिलैक्स, फिक्र मत करो। ये बताओ कि कल रात की आखिरी बात, आखिरी चीज कुछ याद है? कुछ भी? कल मैं रात में पुणे में फंक्शन अटेंड किया, फिर वहां से वापस लौट रहा था। उसके बाद मैं घर कैसे पहुंचा, कब सोया, कुछ याद नहीं। फिर तुमने डोरबेल बजाई, तब नींद खुली मेरी। मैं यहाँ सोफे में सोया हुआ था, कपड़े भी वही हैं। पता नहीं यार, कल रात का कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये अचानक क्या हो गया अभिजीत को? कि फिर से इसकी याददाश्त पे असर तो नहीं पड़ रहा? मैं तो अपने आप को भी नहीं जानता सर। मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, मुझे नहीं पता। कोई नहीं जानता वो कब, कैसे, कहाँ सामने आ जाएगा। यार पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल रात कुछ बुरा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या, कैसे पता चलेगा? फिक्र मत करो, पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कल रात क्या बात है। हम लोग पुणे हाईवे पे चलते हैं। हाँ? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाता हूँ तब तक। ओके, रिलैक्स।
सारे दोस्त भी यही कह रहे हैं। कल रात में बिल्कुल ठीक ठाक था जब मैं पुणे से निकला। पता नहीं रास्ते में क्या हुआ कि याददाश्त चली ही गई। एक मिनट गाड़ी रोको। क्या हुआ? एक मिनट बस 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 एक मिनट। मुंबई 70 किलोमीटर, ये मुझे अच्छे से याद है। मैंने कल रात यहां देखा था। मुंबई 70 किलोमीटर। उसके बाद आगे कुछ हुआ था। गुड, इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ इसके बाद हुआ। हाँ, हाँ? गाड़ी घुमाओ। चलो। गाड़ी रोकना यहाँ पे। बस यही जगह, यही जगह है। यहाँ पे एक लड़की आई थी मेरी गाड़ी के आगे और मुझसे मदद मांग रही थी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसको बोला गाड़ी में बैठो और हाँ ये देख, वो दिख रहा है, वहां मैं गया था उस घर में। यही है वो हवेली जहां मैं कल रात को आया था। जी बोलिए। तुम? वो लोग सब मुझे मार देंगे सब, प्लीज मुझे ले चलिए यहाँ से। हाँ यही कल रात मदद मांगने आई थी ना। अब ठीक हो तुम? क्या मैं मदद मांगने आई थी? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। वैसे आप है कौन? तुम मुझे नहीं जानते? कल रात जब कार से मैं जा रहा था तो हाईवे पे आई थी ना तुम मेरे सामने मदद मांगने के लिए। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? देखिए आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। तुम क्या पुलिस को फोन करोगे? मैं खुद सीआईडी से हूँ, सब याद आ गया मुझे, समझी तुम वहां कार में बैठी थी, मैंने तुमसे बोला था कार में बैठो। मैं यहाँ आया था इस घर में और यहाँ पे कुछ था। ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप लोग? देखिए आज से पहले मैंने इन्हें यहाँ कभी नहीं देखा, ठीक है? इसलिए आप लोग चले जाइए। एक मिनट मैम, एक अभी पता चल जाएगा कि ये कल रात आपसे मिले थे या नहीं। अब ये घर अंदर से देखो, यही घर है क्या? अरे प्लीज मेरी बात तो सुनिए आप लोग। घर तो वही है लेकिन कल ऐसा नहीं था। सब कुछ बदला सा लग रहा है। वहां मुझे सब याद आ गया। क्या वो तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा? यार मैं सच कह रहा हूं, दो लाशें थी यहाँ पे और यहाँ पे एक डरावनी सी औरत थी। उसका चेहरा पूरा गोल घूम गया 360 डिग्री और फिर मैं उसके सामने था। अचानक आंखों के सामने अंधेरा आया, मैं बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो मैं अपने घर पे था। देखिए आप लोग सीआईडी से हैं, इसलिए मैं इतनी देर से आप लोगों की बकवास सुन रही हूँ, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। मुझे नहीं पता आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, लेकिन एक मिनट विजय, एक मिनट। अगर हम मान भी ले कि कल रात तुम्हारे साथ ये सब हुआ था, तो गाड़ी चला के तुम घर कैसे लौटे? गाड़ी चला के? हाँ मैं घर कैसे गया? कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरी बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन
लेकिन तुम तो कल मुझसे मदद मांगने आई थी ना, अब क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्यों झूठ बोलूंगी? मैं तो कल रात यहाँ पे थी भी नहीं। ये देखिए, ये देखिए, मैं आज सुबह ही यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? दया, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पे 2 लाशें थी, मैंने देखी थी यहाँ पे, और ये बात मैं साबित भी कर सकता हूँ। इसने घर की चाहे कितनी भी सफाई कर ली हो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि खून के निशान इतनी आसानी से नहीं मिटते हैं। क्रिमिनल टेस्ट करके देख लेते हैं। हाँ, अभिजीत, यहाँ खून तो क्या, खून के छींटे तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये नामुमकिन है। वो 2 लाशें थी यहाँ पे यार, और वो लड़की भी यही थी जिसको देख के मैं बेहोश हुआ था। यार एक बार फिर से देख लो, शायद निशान मिल जाएंगे। देखिए, आप लोगों को जो चेक करना था आप लोग कर चुके हैं। आप लोग सीआईडी से हो या फिर कहीं से भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग यहाँ से जाएंगे या फिर मैं अपने लॉयर को कॉल करूँ? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग जा रहे हैं। अरे लेकिन ऐसे कैसे यार, उन दोनों की खूनी को ढूंढना है। चलते हैं। चल अभिजीत, चलो आ जाओ। थैंक यू। ये तुम्हें लगता मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं यार, मगर तुमने घर के अंदर देखा ना, सब कुछ नॉर्मल है। पता नहीं कैसे नॉर्मल हो गया। मुझ पे भरोसा करो दया, ये मेरी कल्पना नहीं है, यही लड़की थी वो। 100% श्योर? 200%। तुमको पता है कि जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता मैं वही सिरदर्द। डोंट वरी, मैं समझता हूं। पर सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है। शुरुआत कहां से करें? ना तो हमारे पास लाशें हैं और ना कोई सबूत। वो मरी हुई लड़की, तो उसका स्केच बनवाते हैं, पता तो चले कि औरत है कौन। सर, मुझे ऐसे गांव बहुत पसंद है सर। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमारे मुंबई में तो एक पड़ोसी का नाम दूसरा पड़ोसी नहीं जानता है। हाँ पंकज, यही तो फर्क है और यही खासियत है छोटे शहरों का और मेट्रो सिटीज का। ओ भाई, ये इसको कहीं देखा है? नहीं, कभी नहीं। मैं तो बरसों से इस गांव में रह रहा हूं, लेकिन इन्हें मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, उस लड़की के बारे में क्या जानते हैं जो अभी अभी अनामिका हवेली में रहने के लिए आई है? नहीं, ना तो मुझे कुछ हवेली के बारे में मालूम है, ना मैंने इस लड़की को कभी देखा है। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये औरत यहाँ इस गांव में रहती है? नहीं, मैंने नहीं देखा और ना ही गांव में रहती है। अच्छा, आपके गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है, अनामिका हवेली, उसके बारे में कुछ पता आप लोगों को? नहीं, हम नहीं जानते। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जरा ये औरत जो है, इसे आसपास कहीं देखा है? इस गांव की रहने वाली है? नहीं साहब, मैं इस औरत को नहीं जानता। सर प्लीज ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी नहीं, मैंने पहले कभी इसे नहीं देखा है। और वो ये जो अनामिका हवेली है गांव में, उसके बारे में क्या बता सकते हैं आप? हवेली? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं बता सकता। अरे, जब भी उस पुरानी हवेली के बारे में पूछते हैं तो यहाँ लोगों का चेहरा सफेद पड़ जाता है। इसका मतलब है कोई ना कोई गहरा राज जुड़ा हुआ है उस हवेली के साथ। सर, ये स्केच वाली औरत को भी किसी ने नहीं पहचाना। हो सकता है वो औरत इस गांव से ना हो। सर, ये भी तो हो सकता है वो किसी होटल या गेस्ट हाउस में रुकी हो। इस गांव के आसपास सिर्फ 2 ही होटल है, वहां चल के पता करते हैं। हाँ सर, ये नेहा जी हैं।
ये 2 दिन तक हमारे ही होटल में रुकी थी, अपने हस्बैंड यश के साथ। अच्छा, चेकआउट कब किया था इन दोनों ने? कल शाम को सर। कल शाम को? ये दोनों आए कहां से थे? सर ये दोनों पुणे से आए थे। पुणे से? सर परसों उन्होंने कैब बुक करी थी यहाँ पास वाले शहर के लिए। टैक्सी? कहाँ जाने के लिए? जंदूगढ़, यहाँ से 1 घंटा दूरी पर है। जंदूगढ़? जंदूगढ़ क्यों? पता नहीं सर। और ये कैब सर्विस कौन सी है जो आपने उनके लिए बुक कराई थी? सर हमारे यहाँ पर एक ही कैब सर्विस है, ये रहा उसका कार्ड। कैब सर्विस से उस जगह का पता चल गया है जहाँ पे ये दोनों गए थे? हाँ सर, ये नेहा है। ये अपने पति यश के साथ आई थी परसों शाम। किस लिए आए थे लोग? सर ये लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, मतलब भूत प्रेत और आत्माओं पे जांच करने वाले। और आपसे क्या जानना चाहते थे ये लोग? सर ये एक वीडियो फुटेज देखने आए थे। कैसा वीडियो? सर 1 साल पहले मैं और मेरे दोस्त सोशल मीडिया पे एक वीडियो चैनल चला रहे थे जहां हम लोगों को भूत प्रेत के वीडियोस दिखाते थे। एक दिन हमसे गलती हो गई जो हमने उस अनामिका हवेली में शूटिंग करने की सोची। दोस्तों, अब हम उस भूतिया घर में घुस आए हैं जहां पिछले करीब 100 साल से भयानक आत्माएं रह रही हैं। ठंडी लग रही है। अचानक रूम का टेम्परेचर गिर रहा है। अजीब बात है। चलो शालू ऊपर। ये अचानक म्यूजिक कहां से बजने लगी? ये क्या? कौन है? ये हो क्या रहा है रोनी? अरे ये क्या हो रहा है? भगवान! अरे शालू ये क्या हो रहा है? रोनी! अरे भागो यहाँ से! रोनी शालू भागो! अरे दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! हमें माफ कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। मैं तो किसी तरह बच गया था, लेकिन मेरे दोनों दोस्तों का आज तक कुछ पता नहीं चला। ऐसी आवाज है, यही चेहरा, यही तो मैंने भी हवेली में देखा था। दया, तुमने यश और नेहा से पूछा नहीं कि इतने सालों बाद इस हवेली में इतने दिलचस्पी क्यों ले? सर क्योंकि नेहा और यश के साथ एक लड़की और आई थी, सोनल। कह रही थी कि ये हवेली उसके परिवार वालों की है और उसे उन आत्माओं को वहां से भगाना है। सोनल? ये सोनल दिखने में कैसे थी, कुछ बता सकते हैं? सर हाइट उसकी तकरीबन 5 फीट 4 इंच, बहुत दुबली पतली, बहुत गोरी, भूरी आंखें, और लेफ्ट होंठ के ऊपर एक तिल था। देखा दया, वही लड़की कल रात मुझसे मदद मांग रही थी और आज पहचानने से भी इनकार कर दिया। सोनल!
सोनल, क्या? देखा, सारा सामान गायब है। लगता है वो भी भाग गई। सोनल! सोनल! सर सारा घर छान कोई नहीं। ये सोनू अपनी मर्जी से यहाँ घर छोड़ के गई है या फिर कहीं उसकी जान भी खत्म तो नहीं? तो एक विनती है साहब, उस पुरानी हवेली का पीछा छोड़ दीजिए, वरना अगर वो आत्माएं भड़क गई तो ना जाने कितने बेगुनाहों की जानी जाएंगी। मगर हम जानते हैं आप सीआईडी वाले आत्माओं पर यकीन नहीं करते हैं, मगर बिना आग के तो धुआं नहीं उठता है ना साहब। वो मौत का घर है, इसलिए कोई नहीं जाता वहां। मौत का घर नहीं है, वो लोगों का अड्डा है, और वहां पे कौन सा जुर्म होता है उसका पर्दाफाश हम लोग करके रहेंगे। सर, आप जिन राक्षसों का पर्दाफाश करना चाहते हैं तो उसकी सजा सारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी सर। सर, उन आत्माओं ने कितने लोगों की जान ली है आप लोगों को नहीं पता सर। देखिए, हम ये सब कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, और बेहतर होगा कि आप लोग भी ना करें। मैडम, ये कही सुनी नहीं, मेरी आंखों देखी बात है। मैं उस लड़की का चेहरा आज तक भूला नहीं हूँ जिसको उस आत्मा ने जकड़ रखा था, अपने काबू में कर रखा था। जितनी भी मौतें हुई हैं वहां पे इंसानों ने की है, आत्माओं ने नहीं। और अब उन खूनियों को पकड़ने का वक्त आ गया है। नहीं पकड़ पाएंगे आप, क्योंकि आज तक जो भी वहां पे गया है कभी जिंदा वापस नहीं आया है। ठीक है, हम लोग अभी वहां जाते हैं और आज रात को हम लोग वहीं पे रुकेंगे। सर, मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे तो इतना टाइम लोग रुक गए हैं सर, कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर हम लोग घर ही चलते हैं। हाँ सर, चलते हैं, पर सुबह चलते हैं, है ना? एक काम करो, जरा चक्कर मार के ना हवेली का। अकेले सर? हाँ, अकेले। चलो निकलो। सर अभी भूत और आत्माओं का टाइम हो गया आने का सर। अभी नहीं में जाओ अकेले। ठीक है, कुर्बानी तो जूनियर कॉपी देगा ना, एडिटर भी नहीं। ये तो वही म्यूजिक है जो महेश के वीडियो में थी। ये बजा कौन रहा है?
मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ पंकज अभिजीत सर, उठिए। सर सुनिए सर। अभिजीत पूर्वी नहीं मिले सर। सर ढूंढो पूर्वी, अभिजीत को ढूंढो। अभिजीत पूर्वी, अभिजीत सर, पंकज, कैसे हो? पंकज, मैं ठीक हूँ। अभिजीत सर, अभिजीत सर, दया सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर, दया सर, ऊपर अभिजीत सर नहीं मिले। अभिजीत सर, अभिजीत सर कहाँ पर? अभिजीत सर, अभिजीत सर, पंकज, मैं यहाँ देखती हूँ। हाँ अभिजीत, अभिजीत क्या हुआ? हाँ सर कोई नहीं है सर। सर कल रात तक वो मेरे साथ थे सर, फिर ये आत्माओं का तमाशा शुरू हो गया, तब से वो गायब है सर। गायब है? सर हाँ हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था सर, वो लोग सही कह रहे थे। सर अगर अभिजीत सर को कुछ हो गया तो? नहीं पंकज, ये सब बेकार की बात है। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश। कोई बड़ी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ कर रहा है। मगर सर आपको याद है ना, कल रात हम सब डर गए थे। हाँ हम सब क्यों डर गए थे और कैसे, इसका जवाब अभी नहीं है मेरे पास। क्या इस गांव में रहने वाले सब लोग जानते थे कि सीआईडी यहां इस हवेली में कल रात रहने वाली थी? इसका मतलब है इन्हीं लोगों में से कोई है जो ये सब कर रहा है। उस लड़की का चेहरा मैंने देखा था। सर वो उस बुरे आदमी अशोक का भी तो कहना था कि
कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह आत्माओं ने लड़की को अपने वश में कर लिया था। बुरा आदमी या अशोक, ये आंखें, चेहरे पे घाव के निशान वैसे के वैसे ही हैं। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। नामुमकिन क्या है, थोड़ा क्लियरली बताएंगे आप? सर, आज से 12 साल पहले उन आत्माओं ने जिस लड़की को जकड़ रखा था वो कोई और नहीं, वो आने आई थी, मेरी स्टूडेंट। क्या? हाँ मैडम, वो रात मैं आज तक भूला नहीं हूं। अनया, मैं डॉक्टर सुशील हूं, तो फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, इसका इलाज तू तो क्या भगवान भी नहीं कर सकता। अन्या हमारी है, अन्या के साथ अब तू भी बढ़ेगा। दीदी को क्या हो गया? सब अन्या वापस आ गई है, आत्मा बनकर। मरे हुए लोग वापस नहीं आते पंकज। अशोक जी, आपको पूरा यकीन है कि उस रात अन्या मर गई थी? सर, मैं खुद उसके क्रियाक्रम में गया था, मैंने अपनी आंखों से उसकी चिता को जलते हुए देखा सर। और उसके बाद से ये हवेली खाली पड़ी है। 12 साल पहले ही वो लोग गांव छोड़कर चले गए थे। मतलब तब से ये हवेली खाली है, कोई रहता नहीं है यहाँ पे? हाँ सर, ऐसी जगह पर कौन रहेगा जहां मौत का साया हो? अशोक जी, लगता है इस हवेली में आज भी कोई रहता है। मतलब 12 साल इस पुरानी फोटो में यहाँ इस कमरे में कोई आईना नहीं है, लेकिन आज जब हम लोग हवेली में गए थे अभिजीत को ढूंढने के लिए, तो इस कमरे में इस दरवाजे के सामने यहाँ पे आईना था। अब ये आईना कोई आत्मा तो ला ही नहीं होगी, जाहिर सी बात है किसी इंसान का ही काम है। चलो। ये आईना तो ठीक नहीं है, गड़बड़ है। बैठो सर। सर, ये ग्लास, ये खाने का सामान और ये जंजीरें सर, लगता है यहाँ पे किसी को बांध के रखा था। सर, कहीं अभिजीत सर को तो नहीं? सर, हाँ? सर ये देखिए। नेहा, यश, ये औरत कौन है? सोनल। सर, अभिजीत सर कहाँ है? अभिजीत सर, ये देखिए खून के निशान। ये दरवाजा? जरूर यहां से अभिजीत जंगल की तरफ गया होगा। इससे पहले कि मुजरिम अभिजीत तक पहुंचे, हमें उसे ढूंढना होगा।
आप लेटे रहिए, देखिए हम आपकी पट्टी कर रहे हैं। आप वहां जंगल में पड़े थे, बेहोश, खून से लथपथ। मुझे दया से बात करनी है, उसको कुछ बहुत जरूरी बताना है मुझे। देखिए हम आपके साथियों का नंबर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है। मैं देखता हूं। फोन नहीं लग रहा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज कोई आगे नहीं जाएगा, प्लीज सब लोग इधर रुकिए। खबरदार अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वहीं रुक जाओ, आगे मत आना। चल आन्या, मार दे इसे भी। अब तो सबको मारना ही पड़ेगा। हम दोनों आन्या के भाई बहन हैं। आन्या को बचपन से एक प्रॉब्लम थी, काफी वायलेंट बर्ताव करती थी। जब तक किसी को जख्मी ना कर दे, ये शांति नहीं होती थी। और लोगों को लगता था कि इसके ऊपर एक भूत चुड़ैलिया आत्मा का साया है। जब डॉक्टर का कत्ल हुआ आन्या के हाथों, तो जेल और पुलिस से बचने के लिए मां ने ये सब षड्यंत्र रचा कि आन्या मर गई उस दिन हवेली से कूद के। मगर सच तो ये है कि हम दोनों को दूर भेजकर माँ ने आन्या को हवेली के तय खाने में छिपा कर रखा था। मगर माँ हर महीने आन्या के लिए एक ऐसा इंसान लेकर आती थी जिसे वो मारकर अपनी भूख शांत कर सकती थी। और ये अफवाह फैला दी कि हवेली में भूत है, ताकि कभी किसी के कत्ल पर कोई शक ना हो। लेकिन जब धीरे धीरे माँ की तबीयत खराब होने लगी, तो मरने से पहले उन्होंने आन्या की जिम्मेदारी हमको सौंप दी। और हम भी वही करते रहे जो माँ कई सालों से करती आ रही थी। मगर गड़बड़ तो तब हो गई जब इस घर की मालकिन सोनल और उसकी माँ ऑस्ट्रेलिया से उस घर में रहने वापस आ गई। हमने उन माँ बेटी को भी डरा के भगाने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा वो हवेली में कोई आत्मा, कोई भूत नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें उस दिन मारना पड़ा। वहां पे सीआईडी ऑफिसर अभिजीत सर आ पहुंचे थे। जब हमने देखा कि वो बेहोश है और मानव ने उन्हें सही सलामत उनके घर छोड़ दिया, हमें लगा जो दवाई हम लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका असर इतना गहरा होगा कि अभिजीत सब कुछ भूल जाएंगे। और तुम लोग का प्लान तब चौपट हुआ जब हम लोग वहां हवेली में पहुंचे तहकीकात करने के लिए। हाँ? हमें डराने के लिए भी तुमने वो ड्रग्स का इस्तेमाल किया और वो डरावनी आवाजें भी निकाली, है ना? वो आत्मा बनके नहीं डरा रही थी। हम दोनों ने हवेली में वो स्पीकर छुपा कर रखा था उसमें आवाजें रिकॉर्ड की हुई थी और वही चल रहा था। पर वो लड़की सोनल, उसने अभिजीत को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि सोनल की माँ को हमने कब्जे में लिया था और हमें धमकी दी थी कि अगर तुमने झूठ नहीं बोला तो उसकी माँ को मार देंगे। आन्या को सिर्फ सही इलाज की जरूरत थी, मगर अफसोस तुम लोगों ने गलत रास्ता चुना।
इतने सारे बेगुनाह लोगों के खून के जुर्म में अदालत तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। आन्या का इलाज तो हो गई, पर शायद सजा से ये भी नहीं बच पाएगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।